नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानवाणी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अश्विन पूर्णिमा की समस्त जानकारियाँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले महीनों में जो पूर्णिमा तिथि आए उसकी समस्त जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। तो हम जानेंगे आने वाली शरद पूर्णिमा या अश्विन पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, महत्व, व्रत की कथा, उपाय और अश्विन पूर्णिमा में होने वाले अनुष्ठानों के बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी है, तो ये जानना भी अति आवश्यक है कि पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए ताकि आपको शरद पूर्णिमा से संबंधित समस्त जानकारियां प्राप्त हो सके। तो चलिए देर ना करते हुए अश्विन पूर्णिमा की जानकारी लेते हैं। साल की 12 पूर्णिमा में से शरद पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अश्विन पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा से शरद ऋतु का आगमन होता है। ये पूर्णिमा तन, मन और धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी की उपासना कर कोजागर पूजा की जाती है। ये पूजा सर्व समृद्धिदायक मानी गई है। पूर्णिमा पर सत्यनारायण जी की कथा करने से घर में सुख शांति स्थापित होती है। और सबसे खास शरद पूर्णिमा का चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, जो अपनी किरणों के जरिए अमृत की बरसात करता है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा क्यों सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। आरोग्य, धन, सुख प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा सबसे खास है। शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी का धरती पर आगमन होने से भक्तों के धन धान्य से भरपूर रहने का आशीर्वाद मिलता है। वहीं इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, जो स्वास्थ्य के लिए औषधिया का काम करती है। यही वजह है कि शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है और फिर इसका सेवन किया जाता है। कहते हैं ये खीर अमृत के समान हो जाती है। मानसिक शांति के लिए भी इस दिन चंद्रमा की पूजा अचूक मानी गई है। इसी दिन श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारास रचाया था, जिसे देखने के लिए मनुष्य क्या देवी देवता भी विवश हो गए थे। शरद पूर्णिमा के अगर शुभ मुहूर्त की हम बात करें तो शुभ मुहूर्त रहेगा 28 अक्टूबर 2023 से 23 को सुबह 4:17 पर। और इसकी समाप्ति की बात करें तो 29 अक्टूबर 2023 को सुबह 1:53 पर। स्नान का समय की अगर हम बात करें तो वो है 4:47 से सुबह 5:39 तक। और सत्यनारायण पूजा के मुहूर्त की हम बात करेंगे तो वो होगा सुबह 7:54 से सुबह 9:17 तक। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:20 तक। यही लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त रहेगा 28 अक्टूबर 2023 रात 11:39 से 29 अक्टूबर 12:31 तक। शुभ योग की अगर बात करें तो इस दिन 6 शुभ योग बन रहे हैं। शरद पूर्णिमा के दिन बुधादित्य योग, त्रिग्रही योग, गज केसरी योग, शश योग, रवि योग और सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। इन 6 शुभ योग में माँ लक्ष्मी का आगमन पृथ्वी पर होगा। ऐसे में व्रती को पूजा का विशेष लाभ मिलेगा। रवि योग जो है सुबह 6:30 से सुबह 7:31 तक रहेगा 28 अक्टूबर 2023 तक। और सिद्धि योग की अगर बात करें तो 28 अक्टूबर 2023 से रात 10:52 पर तक रहेगा 29 अक्टूबर 2023 तक, रात को 8:01 तक। तो आइए शरद पूर्णिमा की व्रत की कथा क्या है इसका श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। वो दोनों ही बहुत धार्मिक थी। उनकी दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत रखती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। समय बीतता गया, साहूकार ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कर दिया। समय के साथ बड़ी बेटी ने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया,
परंतु छोटी बेटी ने जब भी संतान को जन्म दिया वह जन्म लेते ही मर जाती थी। जब बार बार ऐसा होने लगा तब वह बहुत दुखी रहने लगा। एक बार साहूकार अपनी छोटी बेटी को लेकर एक पंडित के पास गया और उसे सारी बात बताई। अब पंडित बोला, जब भी आपकी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत किया उसने हमेशा वह अधूरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी बेटी की जो भी संतान होती है वह होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का विधिवत व्रत करने से उसकी संतान जीवित रह सकेगी। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान पूर्वक किया। कुछ समय बाद उसके घर एक लड़के का जन्म हुआ, परंतु शीघ्र ही वह भी मर गया। उसने उस बच्चे को एक पट्टी पर लिटाकर एक कपड़े से ढक दिया। फिर वह बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पट्टी दे दी। बड़ी बहन जब पट्टी पर बैठने लगी तब उसके घाघरे को छूते ही बच्चा रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन नाराज होकर छोटी बहन से बोली कि उसने बच्चे को यही पट्टी पर सुलाया था जिस पर उसने उसे बैठाया। अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो उस पर तो कलंक लग जाता। तब छोटी बहन ने कहा कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, उसके घाघरे को छूते ही वह जीवित हो गया। यह तो उसके भाग्य से ही जीवित हुआ है, क्योंकि उसने हमेशा पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से पूरा किया है। इसके बाद पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सभी नगरवासियों को अश्विन पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए अब अश्विन पूर्णिमा के व्रत का अनुष्ठान जानते हैं। अश्विन पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या तालाब या सरोवर में स्नान किया जाता है। इस दिन आसपास के मंदिर में जाकर या घर पर प्रार्थना की जाती है और भगवान श्री कृष्ण, देवी लक्ष्मी की मूर्तियों को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं। आवाहन, आसन, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, दीप, फूल, धूप, सुपारी, तंबूल, नैवेद्य और दक्षिणा आदि अर्पित करके पूजा की जाती है। गाय के दूध से बनी खीर तैयार की जाती है। उसमें थोड़ा सा घी और चीनी मिलाई जाती है। इस पूर्णिमा की रात खीर भगवान को अर्पित की जाती है। तांबे के बर्तन में पानी भरा जाता है। एक गिलास में गेहूं के दाने और पत्तियों से बनी थाली में चावल रखे जाते हैं और इस बर्तन की पूजा की जाती है। अश्विन पूर्णिमा की कहानी सुनी जाती है और भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। जब चंद्रमा आकाश के मध्य में हो और अपनी पूरी चांदनी के साथ चमक रहा हो तो भगवान चंद्र की पूजा की जाती है और खीर को अर्पित किया जाता है। इस दिन खीर का सेवन करना और इसे दूसरों के बीच वितरित करना स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। फिर भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान कार्तिकेय जी की पूजा करनी बहुत ही शुभ मानी जाती है। आइए अब शरद पूर्णिमा के व्रत के उपाय क्या हैं यह जान लेते हैं। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। कहते हैं देवी लक्ष्मी इस दिन रात्रि में धरती पर विचरण करने आती हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर निशिता काल मुहूर्त में देवी को खीर का भोग लगाने से आर्थिक सुख में वृद्धि होती है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा की रात चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में ग्रहण के बाद यानी 29 अक्टूबर देर रात 2:22 के बाद ही माँ लक्ष्मी की पूजा करें। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को 5 पान के पत्ते उनके चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इन पान के पत्तों को आप सुखाकर एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। कहते हैं इससे तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहती और धन आगमन हमेशा बढ़ता रहता है। आइए अब अश्विन पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी का आगमन के विषय में जानकारी लेते हैं। अश्विन पूर्णिमा की रात को पृथ्वी पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और वे घर घर जाकर सबको वरदान देती हैं, किंतु
जो लोग दरवाज़ा बंद करके सो रहे होते हैं वहाँ से लक्ष्मी माता भी दरवाजे से ही वापस चली जाती है। सभी शास्त्रों में इस पूर्णिमा को जागर व्रत यानी कौन जाग रहा है व्रत भी कहते हैं। इस दिन की लक्ष्मी पूजा सभी कर्जों से मुक्ति दिलाती है। तो ये थी अश्विन पूर्णिमा के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पूर्णिमा संबंधी आपके कोई भी प्रश्न हैं तो कमेंट में जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों के सही उत्तर दे सकें। धन्यवाद। जय माता दी।